इजाज़त दीजिए तो मैं आपको बताता हूँ, माइक ऑन कर दीजिए। अगर PTI का जहाँ तक मौक़िफ़ है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, हम भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे। हार जीत तो इलेक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन इस किस्म की जब सिचुएशन हो जहाँ एक आइन के मुताबिक सेनेट का इजलास चल ही नहीं रहा, जहाँ इलेक्शन आइन के ख़िलाफ़ होंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि इस सेशन को पोस्टपोन किया जाए, और इस सेशन को पोस्टपोन करने तब तक किया जाए जब तक KPK के इलेक्शंस नहीं हो जाते और KPK के हमारे जो साथी हैं वो पूरी तरह इस अवान में आके तब तक हम इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। और आप इसको, आपसे इल्तिजा यही है कि इसको आप एडजर्न कर दें और तब ये सेशन कॉल करें जब हमारे KPK से लोग आ जाएंगे। इजाज़त दीजिए तो मैं आपको बताता हूँ, माइक ऑन कर दीजिए। अगर जी अली ज़फ़र साहब जी, आज का इजलास जो जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब जो बुलाया गया है, उसमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। इस वक्त जनाब प्रिजाइडिंग अफसर, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, जो कि पाकिस्तान का एक लाजिम हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 जिसका भी आपने ज़िक्र किया, उसके मुताबिक ये सेनेट का जो इजलास हो रहा है, ये एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है। इसलिए इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। सेनेट एक हाउस ऑफ फेडरेशन है, और ये हाउस ऑफ फेडरेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे सूबों, जो छोटा सूबा हो या बड़ा सूबा हो, उसमें एक बराबरी कायम करता है। उनको, हर सूबे को एक बराबर नुमाइंदगी की इजाज़त है। इनफैक्ट ये सेनेट को कहते हैं कि इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रोविंसेस। और ये नहीं हो सकता कि ये जो बराबरी है हमारी, इसका हम किसी तरह से नफ़ी करें इसको, और किसी भी सूबे को रिप्रेजेंटेशन के बग़ैर सेनेट का इजलास, जो सबसे अहम इजलास है जिसमें चेयरमैन को और नायब चेयरमैन को इलेक्ट करना है, वो हो जाए। क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर सर फेडरेशन को नुकसान पहुंच सकता है। जनाब चेयरमैन, आर्टिकल 59 की तरफ ज़रा गौर करते हैं। आपने ज़िक्र किया, आर्टिकल 59 कहता है, सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स एंड 24 मेंबर्स फ्रॉम ईच प्रोविंस। और आर्टिकल 60 कहता है कि आफ्टर सेनेट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 59, तब ही वो उसके ऊपर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। यानी कि मतलब ये है कि आर्टिकल 59 के मुताबिक जब तक हर सूबे से मुंतखब सेनेटर्स आके अपना हल्फ ना उठा लें, तब तक सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो कंप्लीट, वो मुकम्मल नहीं होता। और जब तक मुकम्मल नहीं होता तो किसी किस्म का इलेक्शन इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी नाजायज़ होगा। जनाब, चेयरमैन का ऑफ सेनेट और नायब चेयरमैन का बहुत अहम रोल है। वो कस्टोडियन रहेंगे 3 साल के लिए इस हाउस के। वो हम सब के एक तरह से चेयरमैन होंगे पूरी सेनेट के। वो रूलिंग्स भी दे सकते हैं, वो सारी प्रोसीडिंग्स भी चला सकते हैं। इसलिए ये नहीं हो सकता कि इतना अहम ओहदा, उसका इलेक्शन हम इलिजिटिमेट कर दें, उसकी लेजिटिमेसी ख़त्म कर दें अपनी सियासत की वजह से।
کے پی کے کی جو سینیٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے, جب تک وہ ادھر موجود نہیں ہیں اور حلف نہیں لیں گے, اتنے اہم عہدہ چیئرمین کا الیکشن بالکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جناب, ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ حرکت کرتا ہے, ہر وہ اقدام اٹھاتا ہے جو کہ آئینی بحران پیدا کرے. آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرو سیٹس کے بغیر پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا, پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن تو کرا دیا, لیکن جب کے پی کے کی سینیٹرز کی باری آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن روک دیا ہے. اور اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ہمیں آدھے سینیٹرز نظر آ رہے ہیں, پنجاب سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی سارے پورے ہیں کے پی کے کا, سندھ سے بھی سارے پورے ہیں, کے پی کے کا کوئی نہیں. اس کے بغیر ہم کیوں ایک اچھے بھلے الیکشن کو, ایک چیئرمین کے الیکشن کو اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو ہم ایک طرح سے کنٹروورشل بنا رہے ہیں. جناب, یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری وجہ سے پی ٹی آئی کا جہاں تک موقف ہے, ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے, ہم بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے. ہار جیت تو الیکشن کا ایک حصہ ہے, لیکن اس قسم کی جب سچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چل ہی نہیں رہا, جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس لیے آپ سے التجا ہے کہ اس سیشن کو پوسٹ پون کیا جائے, اور اس سیشن کو پوسٹ پون کرنے تب تک کیا جائے جب تک کے پی کے کی الیکشنز نہیں ہو جاتے, اور کے پی کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح اس ایوان میں آ کے تب تک ہم اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. اور آپ اس کو, آپ سے التجا یہی ہے کہ اس کو آپ ایڈجرن کر دیں اور تب یہ سیشن کال کریں جب ہمارے کے پی کے سے لوگ آ جائیں گے.